हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज की एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आपको सोमवार को मार्केट के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप बने रहिए मेरे साथ पूरी तरह, क्योंकि जितने भी शेयर बाजार से संबंधित इंपॉर्टेंट खबरें हैं मैं सब कुछ इस एक वीडियो पर सब चीजें क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप भी एक ट्रेडर है या ट्रेडिंग करते हैं तो न्यूज के अकॉर्डिंग ही आप उन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आपको आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसको लेकर के मैं सब चीज क्लियर किए दे रहा हूं कि क्या चीजें सोमवार के मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस थी, आपको इसको देखने को मिलेगी। देखिए भैया, मंडे मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट अलर्ट हो सकता है। मंडे को बाजार में धमाका हो सकता है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में 320 प्लस अंकों की तेजी की तूफानी देखने को मिली थी। अब ये इंपॉर्टेंट हुआ क्या था कि जैसे भैया शुक्रवार के दिन पता था मार्केट का ट्रेड और ट्रेंड क्या था, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी खबरें जो मार्केट में लगातार चल रही थी। इसी बीच बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि यूएस मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिली है, जिसमें डाउन जोन्स और नज़ाक हर निशान पर बंद हुए थे। मंडे को गैप अप ओपनिंग ही इनकी पक्की देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन सकती है क्योंकि मार्केट का अगर सेंटीमेंट या मूवमेंट बाजार के अकॉर्डिंग नहीं होता तो कहीं ना कहीं बिग प्लेयर यहाँ पर एंट्री करते हैं, मार्केट का मूवमेंट चेंज करने के लिए बहुत ही बड़ा खेल करते हैं। और भी क्या इंपॉर्टेंट खबर देखिए, यूएस मार्केट में अभी रैली यानी कि बाजार में जबरदस्त हाई ग्रोथ देखने को संकेत मिल रहे हैं। यूएस की जीडीपी भी 1.4% के बाजार को नकारते हुए जीडीपी की डेटा भी अभी जारी किया जा चुका है। वहीं अभी आपको ये भी पता था कि ट्रंप लगातार टैरिफ प्लान को लेकर के भारत को डरा रहे थे। ऐसे में टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने फैसला सुरक्षित करके उस ट्रंप के जो उन्होंने जो टैरिफ बढ़ाने के लिए जो वादे किए थे, जो चीजें मार्केट में चल रहे थे उसको लेकर के स्टैंड को रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने अभी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी थोड़ी नहीं की हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बेस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को ट्रैफिक को अवैध बताया। ट्रंप का 10% टैरिफ का इन्होंने पलटवार भी किया है। और भी जो जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बाजार के लिए आपको जरूरी हो सकती है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी 320 प्लस पॉइंट 1.25% के ग्रोथ देखने को मिली है। डाउन जोन में 0.5% की ग्रोथ हुई है। नजाक में 1.0% की ग्रोथ हुई है। यूरोपियन मार्केट जो अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूएस और ईरान के बीच में युद्ध को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं साधित है, तो कहीं ना कहीं यूरोप का मार्केट भी आपको मंडे के मार्केट के लिए काफी हेल्प करेगा। देखिए, डाउ जोन और नेस्डैक में रिकवरी यूरोपियन बाजार में हरे निशान पर दिख रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत हो सकते हैं मार्केट में बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए। क्योंकि अगर यूरोपीय बाजार काफी बेहतरीन सिग्नल पॉइंट देता है तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिविटी संकेत देखने को मिलते रहते हैं। होता क्या है कि भैया, भयानक जीडीपी डेटा से उम्मीद जो है आधी रह गई थी। हुआ क्या था कि यूएस की जो इकोनॉमी थी उसके अकॉर्डिंग हुआ था कि एक्सेप्ट अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.8% के ग्रोथ के अनुसार यूएस की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को, लेकिन इसका अभी हाल ही में डेटा आया जिस डेटा में 1.4% दिखाया गया कितनी ग्रोथ हुई, यानी कि खराब डेटा के बावजूद भी बाजार में ग्रोथ के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि टैरिफ रिलीज की खबर यहाँ पर हावी हो रही है। और यूएस मार्केट से ही भारत के बाजार पर भी बहुत सारी चिंताएं व मार्केट के उतार चढ़ाव देखने को जो अभी तक है वो देखने को मिले थे। ऐसे में बाजार बेअसर कर सकते जो भारत पर ट्रैफिक का असर देखिए नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लीगल अवैध बताया। ट्रंप ने रिजेक्शन सभी देशों पर 10% टैरिफ की धमकी दी थी, जिसकी वजह से ग्लोबली मार्केट में खबर काफी ज्यादा चर्चा में चली गई, जिसमें मार्केट क्रैश के लिए बहुत सारे लोग वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिए। इंडियन फैक्टर ये है कि ट्रंप ने पीएम मोदी को ग्रेट मैन बताया, भारत से डील अच्छी है, तो इसलिए किसी प्रकार के जब तक कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन खबरें ना आए तब तक बाजार को गिराने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ है। ऐसे में होता क्या है कि ब्याज दरों को लेकर के अभी हाल ही में आरबीआई ने एमपीसी यानी कि आरबीआई ने अभी हाल ही में ब्याज के दरों पर जो घटोतरी की है उस पर कोई बदलाव नहीं किया। अधिकांश सदस्य ने रेट कट के पक्ष में नहीं है। फोकस महंगाई इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने पर बात की, ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, इसलिए अभी आरबीआई ने इस पर किसी प्रकार का कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। एनालिस्ट का मानना है कि गुंजाइश थोड़ी कम है। कहीं ना कहीं मार्केट की सिचुएशन के अनुसार बात करें तो ब्याज दरों में अगले कुछ दिनों में घटाव देखने को मिल सकता है। तो आपको खबरों पर बने रहना होगा। मैं चाहता हूं फिर से कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा मैं बेस्ट चीजें आपको खबरों से संबंधित लेकर के आता रहता हूं। वही बात करूं तो एफआईआई और डीआईआई के डाटा के बीच में, तो अभी आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने 934 करोड़ के रुपए की यहाँ पर अपना उन्होंने जो लगाया था वो निकाला था। वहीं डीआईआई डोमेस्टिक जो थे उन्होंने 2637 करोड़ रुपए का अभी यहाँ पर अपना सौदा उठाया है। तो ये एफआईआई का मूड अभी भी निगेटिव, लेकिन घरेलू फंड में बाजार को थोड़ा संभाले हुए रखा है। क्रैश मार्केट में बात करें तो डीआईआई की जो यहाँ पर बम्पर यहाँ पर बढ़िया हिस्सेदारी ले रहे हैं, बढ़िया चीज माल उठा रहे हैं। वह इंडेक्स फ्यूचर में भी अभी भी सुस्ती देखने को मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था। डेटा क्या बता रही थी कि बाजार का मूवमेंट थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। अब मार्केट में यहाँ पर खबरों के अनुसार बात करें तो मार्केट में टेंशन बनती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे निवेशक इन्वेस्टर टेंशन में कि अगला मार्केट क्या क्रैश होगा, क्या कैसे होगा। तो पर जो इंपॉर्टेंट डेटा बता रहे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर बता रहे हैं, वो थोड़ा यहाँ पर ये जो दिख रहा है माल उठाया उठाए मचाए हुए है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकेत बाजार का सोमवार को देखने को मिल सकते हैं, जो इस जोन पर कम से कम देखने को। इंडेक्स ऑप्शन बात करें तो स्ट्रॉन्ग मूव बना हुआ है। निफ्टी 50 भी माइंड
के मिलिंट के अनुसार चेल कर रहा है, क्योंकि हल्की यहाँ पर रिट्रेसमेंट या हल्की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मीडियम, कोई ज्यादा नहीं कोई खास नहीं, बल्कि मध्यम स्तर पर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पुट राइटिंग में भी बहुत सारे लोग निचले लेवल पर सपोर्ट बनाए हुए हैं, पर मैं चार्ट पर आपको ले चलूंगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन व लेवल जोन पर मार्केट के लिए प्रेडिक्शन देगा कि क्या सोमवार के मार्केट का मूव हो रहा है। देखिए निफ्टी 50 में बात करूं तो इसका जो डिसीजन पॉइंट हो 25,530 का मेक और ब्रेक लेवल पर है, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में देकर कि 25,530 मेक और ब्रेक लेवल के अगर अपसाइड मार्केट ओपन हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट में न्यूज ने जो अभी तक ये सब विस्तार किया था उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्केट अपना जिस रेंज पर जा रहा था उसी रेंज पर जाने के लिए होगा। आप ये तीनों रेंज को देख लीजिए और यहाँ पर तीनों सपोर्ट जोन को देख लीजिए, ये तीनों चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर निफ्टी 50 25,530 के ऊपर निकला तो भैया मार्केट को टारगेट की संभावनाएं जो है वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसने अपने सपोर्ट जोन को तोड़ा तो मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम चेंज होगा और बियरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसे में बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हुए गैप अप के बाद 61,000 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, अगर ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि सपोर्ट जोन बात करें तो 61,000 सबसे अहम सपोर्ट जोन है। वही रेंज की बात करें तो 61,500 तक जाने की उम्मीद की जा रही है, ऐसा मार्केट का प्रेडिक्शन है। वही 60,850 मार्केट का प्रेडिक्शन कहता है नीचे इसके सपोर्ट जोन को आप टारगेट करके चल सकते हैं। इसके बाद आता है भैया सेंसेक्स ने भी 82,800 का एक एक्टिव मोमेंटम देखने को मिला, जो सपोर्ट का सहारा ले रहा है, क्योंकि पिछले सेशन में 82,800 के नीचे जाने पर अच्छी संभावनाएं देखने को मिली थी। इसलिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि रेजिस्टेंस में 83,350 और जो दूसरा रेजिस्टेंस है 83,100 के अनुसार मान करके चलना है। वही मार्केट अभी आपको पता होगा कि किस सपोर्ट जोन पर है, तो आपको मार्केट के कल के बुलिश या बियरिश मोमेंटम देखने के लिए थोड़ा सा आपको समय का इंतजार करना है, तभी आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या कल का मार्केट मूवमेंट हो। देखिए भैया उम्मीद की जा रही कि मार्केट गैप अप के लिए जो अभी तक सेंटीमेंट जो स्ट्रक्चर थे, जो एनालिस्ट है वो कम से कम मार्केट में गैप अप ओपनिंग की संभावना देखने को मिल रही है। खुलते ही यहाँ पर मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेना, थोड़ा आराम करने देने, क्योंकि जब 10-15 के बाद मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होंगे जो आपको मार्केट के मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेंगे। देखिए गिरावट और खरीदारी पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम है मार्केट के न्यूज व खबरों को बताना। ट्रेंड और इंट्राडे पॉजिटिव के अनुसार रहने वाले हैं, इसलिए आपको जो भी चीजें सिलेक्शन करनी है वो आपको अपने सावधानी पूर्वक रखनी है। तो मैं चाहता हूं आप जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। वह जितने भी शेयर बाजार से संबंधित खबरें होगी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।